ये खुलेआम अगर एमसीसी लागू होने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में लागू है, प्रवेश वर्मा रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के नुमाइंदे हैं, खुलेआम जूते बांट रहे हैं, अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेस के दायरे में आएगा क्या? देखिए, कोई भी कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या उनकी सहमति से कोई और आदमी भी कोई भी इस तरह का गिफ्ट फ्रीबी या कुछ भी बांटता है वोटर्स को, तो ये करप्ट प्रैक्टिस में धारा 123 आरपी एक्ट 51 के तहत आता है, पनिशेबल है और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कैंडिडेट। अगर वो जीत भी जाता है तो उसकी सीट चली जाएगी। सर, पनिशेबल भी है, डिस्क्वालीफाई भी होने के खतरे हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हो गई वो कहां तक आगे बढ़ती दिखेगी सर? क्योंकि कितनी एफआईआर दर्ज होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर, कहीं पहुंचता हुआ सिरा नहीं दिखता। ये डिस्क्वालिफिकेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअली इन चीजों में थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया हुआ है। जितनी भी एफआईआर दर्ज होती हैं किसी भी इलेक्शन में, वो उनको लगातार मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज से, ट्रायल स्टेज से, अपील स्टेज से, सब जगह से वो डिस्पोज ऑफ हो जाएं अगले इलेक्शन के पहले, और इसमें काफी सफलता उन्हें मिलती है। दूसरा, उन्होंने ये किया है जो आपने कहा कि भाई सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, इसके लिए उन्होंने देखा कि ह्यूमन जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, उन सबको देखते हुए ऑटोमेशन हर जगह हुआ है और उससे इस तरह की बातें कम हुई हैं। तो उन्होंने खुद सिटीजन विजिलेंस एक एप्लीकेशन दिया है, जो पब्लिक डोमेन में है, आप उसको डाउनलोड करके अगर इस तरह की चीज रिकॉर्ड करके उसको सबमिट कर देंगे बिना किसी नंबर और उसके, तो वो 100 मिनट में आपको उसका इलाज मिल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी जांच कर ली और क्या किया है, क्या एक्शन हुआ है और क्या एक्शन आगे होगा, वो सब फीडबैक भी आपको मिल जाएगा। सर, लेकिन 25 दिसंबर से शुरुआत हुई थी, प्रवेश वर्मा अपने सरकारी बंगले पर पैसा बांटते दिखे थे, तब तक एमसीसी लागू नहीं हुआ था। तो 25 दिसंबर से ये शुरुआत हुई थी और आज 15 तारीख को जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज आकर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये कहीं बड़ी एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी हम बढ़ते हैं क्या चुनाव आयोग के मद्देनजर? बिल्कुल नहीं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है इलेक्शन का, तब तक चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार ही नहीं होता। 25 दिसंबर को कुछ भी हो रहा हो वो प्रशासन जाने, इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब क्षेत्राधिकार उनका आ जाता है, उस समय उनने भी रियलाइज किया कि कभी कभी हरेक जो अधिकारी या हरेक जो व्यक्ति है जिम्मेदार इसके लिए कि एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाए, वो उतनी ताकत नहीं जुटा पाता, और ऐसे में उन्होंने सी विजिल एप्लीकेशन आपको दिया है। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों को मिल रहा है, कोई भी देख रहा है, आप उसमें कर दीजिए, 100 मिनट के अंदर आपको इलाज मिल जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है। ये ओनस जनता पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में खूब जातिगत टिप्पणियां हुई, खूब धार्मिक टिप्पणियां हुई, मंगलसूत्र हुआ, मुजरा भी हुआ, और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्हें सीधे सीधे डायरेक्टली नोटिस तक नहीं गया चुनाव आयोग की तरफ से। नोटिस चला गया पार्टी अध्यक्षों को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और जेपी नड्डा साहब को। उसका क्या हुआ आज तक नोबडी नोज। देखिए, बहुत सी चीजें क्या है इलेक्शन के दौरान ऑप्टिक्स के लिए होती हैं, और ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई खबर तो बन जाए लेकिन बाकी कुछ उसमें हो ना। तो ऐसे में ये सब चीजें ऑप्टिक्स के पर्पस के लिए तो सर्व हो जाता है, लेकिन असली चीज इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये उसके अलावा है ही नहीं, उस पर्पस के लिए है ही नहीं। अच्छा, ये सिर्फ न्यूज मेकिंग के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, जो इनिशिएट करते हैं वो इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते? यस, करेक्ट। लेकिन अब सर, जब रिटर्निंग ऑफिसर तक बात चली गई, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे तक बात चली गई, पब्लिक डोमेन से हटकर, तो आगे तो चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई। फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई है एक मामले में। हाँ। अब एफआईआर अगर लॉन्च हो गई तो सामने आया और उसने तुरंत एफआईआर करा दी। तो इस मामले में सर, ये जो प्रवेश वर्मा वाला मसला है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किसको, ये डिस्क्वालिफिकेशन की जो आप बात कर रहे हैं,
ये जो लॉयर हैं इन्हें इनिशिएट करना पड़ेगा, चुनाव आयोग की इसमें भूमिका होगी इस करप्ट प्रैक्टिस को लेकर? देखिए, सेक्शन 8A में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है, प्रक्रिया दी हुई है आरपी एक्ट में। और दूसरी यह है कि जो एफआईआर हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर से ट्रायल होगा और जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का, उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो दिल्ली के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्शन कमीशन की राय से करते हैं। और इलेक्शन कमीशन की राय ये है बकौल आपके कि इस पर, ऐसी करप्ट प्रैक्टिस पर डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। बिल्कुल बनता है, अगर ये साबित है तो बनता है। अगर ये साबित है तो बनता है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। आरपी सिंह,